नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कहते हैं कि गुरु का महत्व ना गोविंद से भी बढ़कर बताया गया है। तो एक बार ना एक ध्यानवती थी और वो जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो भगवान की भक्त थी, वो रोज़ाना मंदिर में जाती थी और भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। उसका नित्य प्रतिदिन यही नियम था कि मंदिर में जाना और भगवान की पूजा अर्चना करना। तो क्या था कि वहाँ पर एक आदमी था जो कि वो जो है ध्यानवती को देखता था और वो तो ध्यानवती जो थी एक बड़े आदमी की बेटी थी। तो वो क्या था कि वो आभूषण वाभूषण पहन के आती थी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है इसके आभूषण चुरा लिए जाएं। तो उसने जो है एक मुनि का वेश धर लिया, मुनि का रूप धर लिया। तो कहते हैं कि मुनि का मतलब होता है कि जो मन का साफ हो। कहने को तो रावण बड़ा बुद्धिमान था, एक ब्राह्मण था, लेकिन उसने माता सीता का हरण किया तो एक मुनि का रूप धारण करके किया, क्योंकि मुनि नहीं था, वो तो एक राक्षस प्रवृत्ति का था। तो मुनि का मतलब होता है कि जिसका मन साफ हो। तो उस ठग ने क्या किया कि एक मुनि का रूप धारण करके वो उस मंदिर में पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद जो है ध्यानवती को बोला कि हम बहुत बड़े सिद्ध बाबा हैं और हम जो है तुम्हें गुरु दीक्षा देना चाहते हैं। तो ध्यानवती बड़ी सीधी सादी सी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को कैसे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जो है तुम्हें ना गुरु दक्षिणा जो है यहाँ नहीं देंगे, हम दूसरे स्थान पर जा कर के तुम्हें गुरु दक्षिणा देंगे। तो ध्यानवती ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, आप जहाँ भी गुरु दक्षिणा या गुरु ज्ञान मेरे को जहाँ देना चाहते हैं आप वहाँ दे सकते हैं। तो वो जो है उनके पीछे पीछे हो ली। अब वो वहाँ पर पहुँच करके क्या हुआ कि वो जो ठग था, वो मुनि का जो रूप लेकर के उसको लाया था, उसने ध्यानवती को ना एक पेड़ से बांध दिया। और पेड़ से बांधने पर उसके जो जितने भी सारे आभूषण थे उसको बोला कि आप अपने सारे आभूषण जो है हमें दे दीजिए। तो ध्यानवती ने अपने सारे आभूषण जो है उनको दे दिए, क्योंकि वो उसकी जो अंदर जो छवि बनी थी उस ठग की, वो एक गुरु की थी। तो उसने उनको गुरु समझ करके अपना जो था जितने भी आभूषण थे वो सब उनको दे दिए थे। तो जब सारे आभूषण दे दिए उनको, उनको ध्यानवती को पेड़ से बांध दिया उसने, चोर ने, उस ठग ने। तो उसने कहा कि अभी हम जा रहे हैं और जब तक हम वापस ना आ जाएं तो तुम जो है यहाँ से हिलना नहीं, और तुम्हारे जो हमने बांधा है तुमको हम ही आकर के ही खोलेंगे। तो इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। अब वो चोर तो वहाँ से चला गया। अब ध्यानवती जो है बेचारी सीधी सादी थी, तो उसने उसको वहीं पे रही। अब सुबह से शाम हो गई। अब उसके पिता को चिंता हुई कि बेटी अभी तक नहीं घर पहुंची है, तो उन्होंने जो है उसको ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो उनको पता चला कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। तो वहाँ पर पहुँचे वो। अब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम यहाँ कैसे? तो बेटी बोली कि पिताजी मेरे गुरु जो है मेरे को यहाँ पर बांध के गए हैं और उन्होंने मेरे को आज्ञा दी है कि जब तक हम आपके बंधन ना खोलें आप यहाँ से हिलना नहीं। तो जो उसके पिता थे वो समझ गए थे कि उन्होंने कहा कि बेटी वो कोई गुरु वुरु नहीं, कोई ठग होगा, तो तुम उस ठग की बातों में भी आ गई हो, तो अब ये तो सही नहीं है। अब चलो मैं तुम्हारे ये रस्सी को खोल देता हूँ और घर चलते हैं। तो वो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, जब तक मेरे गुरु की आज्ञा है, गुरु ने मेरे को आज्ञा दी है कि जब तक जो है गुरु ही आकर के मेरे इस बंधन को खोलेंगे। तो उनके पिताजी बोले कि यार बड़ा धर्म संकट आ गया। तो उन्होंने कहा कि यार ये भी चलिए ठीक है। अब वो भी उनके इंतजार में लगे हुए। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। भगवान विष्णु जी जो थे उनको लगा कि यार मंदिर में ना कोई पूजा हो रही है, ना कोई घंटी बज रही है, ना कोई आरती हो रही है, क्या बात हो गई? तो उन्होंने नारद मुनि को ये बुलाया। नारद मुनि को बोला कि ऐसे ऐसे बात है और जा कर के जो है तुम उसके देखो जाके मंदिर में क्या है, क्यों हमारी पूजा अर्चना नहीं हो रही। तो नारद मुनि कहा कि ठीक है प्रभु। तो वो गए वहाँ पर, जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि ध्यानवती एक पेड़ से बंधी हुई है। वो गए वहाँ पर और उन्होंने ध्यानवती को बोला कि तुम यहाँ कैसे बंधी हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा है, वही मुझे यहाँ पर बांध कर गए हैं और वो मुझको बोल कर गए हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम यहीं पर ही रहना। तो नारद मुनि ने भी उसको समझाया कि बेटी वो कोई गुरु नहीं थे, वो एक ठग थे और जो है तुमको ऐसे ही ठग के चला गया है वो। तो उनका जो भी है, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनको गुरु माना है और मैं तो अब यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। देखिए ध्यानवती की किस्मत देखिए कि 3 दिन के अंदर ही उसको जो है नारद मुनि के दर्शन हो जाते हैं। नारद मुनि ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो फिर नारद मुनि वापस जो है बैकुंठ लोक चले गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने भगवान विष्णु को सारी कथा सुनाई
कि ऐसे-ऐसे बात है प्रभु और ऐसे-ऐसे हो गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यार ये तो वाक़ई में बड़ा धर्म संकट आ गया। तो भगवान विष्णु जो है खुद जो है पृथ्वी पर पहुँचे और पृथ्वी पर पहुँचने कर उन्होंने कहा कि मैं विष्णु हूँ और मैं तुम्हारे बंधन खोलने के लिए आया हूँ। लाओ तुम्हारी रस्सी को मैं खोल देता हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए मंदिर में कोई घंटी नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई आरती नहीं। तो ध्यानवती बोली, नहीं प्रभु, आप आए हो और आपका मैं बहुत ही मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है। तो ये मेरे गुरु मुझे बोल कर गए हैं कि जब तक हम ना आ जाएं आप अपने बंधन किसी से मत खुलवाना, हम ही आकर के आपके बंधन खोलेंगे। तो प्रभु बोले कि यार ये तो बड़ा धर्म संकट आ गया। तो उन्होंने नारद मुनि को बोला कि जाओ भैया, वो उस ठग को, उस चोर को ढूंढ करके लाओ, कहीं से भी ढूंढ करके लाओ, कैसे भी ढूंढ करके लाओ, अब इसके बंधन तो खोलने ही हैं। अब ये तो जिद पकड़ के बैठी हैं कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तो वो अपनी रस्सी नहीं खुलवाएंगी। तो नारद मुनि गए उसको ढूंढते ढूंढते, अब जैसे तैसे उसको ढूंढा, वहाँ पर पहुँचे। अब उस चोर को बोला, अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो, अरे चलो यार हमारे साथ। वहाँ पर क्या है कि तुम उस ध्यानवती को बांध कर आए हो, वो जिद करके बैठी है कि जब तक मेरे गुरु नहीं आ जाएंगे, और वो अपने बंधन नहीं खुलवा रही है, वो रस्सी से तुम उसको बांध के आ गए हो, जा करके उसकी रस्सी को खोल दो भैया जा करके। भगवान विष्णु भी उधर पहुँच गए, उनके पिताजी भी उधर पहुँच बैठे हुए हैं। अब वो चोर कोई मुनि थोड़ी नहीं था, वो चोर था बेचारा, डरता डरता गया, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। अब वो बड़ा डरता डरता वहाँ पर पहुँचा। अब पहुँचा तो उसने जो है वहाँ पर ध्यानवती की रस्सी को जो है खोला। अब ध्यानवती की रस्सी को खोला तो वहाँ पर क्या था कि एक साइड में गुरु खड़े थे, मतलब जो चोर था, और एक साइड में गोविंद खड़े थे। तो ध्यानवती ने बोला कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो ये कथा प्रचलित है तभी से कि गुरु और गोविंद जब दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो अब लाइफ में ना हमें ना हमारी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन, अपने पथ प्रदर्शन के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमारे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अपने गुरु नहीं हैं तो अपना गुरु बना लीजिए, मेरा तो यही मानना है। और मैंने भी अपने गुरु माने हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वही हैं, क्योंकि ईश्वर से पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरी स्टोरीज़ देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी स्टोरी ला सकूं, और अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी ला सकूं, स्पिरिचुअल स्टोरी आपके सामने मैं ला सकूं, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से। थैंक यू।